हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछली वीडियो में हमने बात की थी और गेट की और लॉजिक फंक्शन की, और मैंने आपको यह बताया था कि और गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है, कैसे आउटपुट और इनपुट के बीच का लॉजिकल रिलेशनशिप होता है एक और गेट में। अपने इस वीडियो में हम बाकी लॉजिक गेट्स, बाकी बेसिक लॉजिक गेट्स की बात करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला बेसिक गेट मैंने आपको बताया था और गेट। अब हमारे पास जो दूसरा बेसिक गेट है उसे कहा जाता है एंड गेट। तो आइए देखते हैं ये एंड गेट होता क्या है। और गेट का सिंबल मैं आपको बता चुका हूं, आपकी याददाश्त के लिए दोबारा बता दूं कि हम जब दो इनपुट्स देते हैं ए एंड बी, ये बनता है और गेट का सिंबल विद एन आउटपुट वाई। अब एंड गेट क्या होता है, कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। दोस्तों अगेन हम टू इनपुट सिस्टम की बात कर रहे हैं यहां पर। तो मान लीजिए ये ए और बी दो इनपुट्स हैं, और अब मैं बनाने जा रहा हूं सिंबल एंड गेट का। ये है सिंबल एंड गेट का विद एन आउटपुट वाई, आउटपुट। ये एक ऐसा एंड गेट है दोस्तों जहां पर अगेन दो इनपुट्स हैं ए और बी, और एक आउटपुट है वाई। ये एंड गेट का सिंबल है जो कि अंग्रेजी भाषा के लेटर डी की तरह दिखता है। इस सिंबल को आप ध्यान से देख लीजिए। और एंड गेट एक ऐसा लॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो आउटपुट और इनपुट के बीच के रिश्ते को कुछ इस तरह दिखाता है, जहां पर आउटपुट इज इक्वल टू ए इनटू बी। ये जो है इस एक्सप्रेशन को कहा जाता है एंड एक्सप्रेशन। ए इनटू बी का मतलब है ए मल्टीप्लाइड बाय बी, लेकिन मैं वर्ड मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कहूंगा, रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये कोई बेसिक अलजेब्रा नहीं है। और इसे पढ़ते टाइम हम कभी नहीं कहते y इज इक्वल टू ए इंटू बी, हम पढ़ते हैं y इज इक्वल टू ए एंड बी। ये जो बीच का मल्टीप्लीकेशन वाला ये डॉट है, ये रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल स्टेटमेंट एंड को। सो y इज इक्वल टू ए एंड बी। तो आइए पिछली वीडियो की तरह और गेट की जब मैंने दिखाया था, इसका ट्रुथ टेबल क्या है देखते हैं। तो दोस्तों अगेन, सिंस ये एक टू इनपुट गेट है, दो इनपुट वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो दो इनपुट्स की हम वैल्यूज देंगे ए बी और एक आउटपुट। हम इसका ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, वो टेबल जो इसकी ट्रुथ वैल्यूज को दर्शाएगा। अगेन दोस्तों, पहली सूरत तब जब दोनों ही इनपुट्स नहीं है, जीरो है। दूसरी सूरत तब जब बी है, ए नहीं है। तीसरी तब जब ए है, बी नहीं है। और चौथी जब ये दोनों हैं। जब ये नहीं है तो जीरो, जब ये है तो वन। यानी जब दोनों इनपुट्स लो हैं तो जीरो। लो का मतलब आप ऑफ मान सकते हैं, है ही नहीं, ऑफ है, बंद है। वन का मतलब हाई यानी है। तो बी और ए के ट्रुथ टेबल की रिप्रेजेंटेशन के लिए इन इनपुट्स को दिखाने का वैसे एक और आसान तरीका आप समझने के लिए ये भी है, इसे आप हमेशा, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो हम इसे 2 रेज़ टू पावर 0 देन 2 रेज़ टू पावर 1 ऐसे देख सकते हैं। एनी नंबर रेज़्ड टू पावर 0 इज 1। यानी इस केस में हमने अगर 0 दिखाया तो 0 एक बार आएगा, तो ये ऐसे बनेगा 0 1 0 1, 0 एक बार, 1 एक बार, 0 एक बार, 1 एक बार। अगला 2 रेज़ टू पावर 1, एनीथिंग रेज़ टू पावर 1, उसका मतलब है 2, क्योंकि यहां पर बात हो रही है 2 की, यानी हर डिजिट 2 बार। 0 0 1 1। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई तीसरा इनपुट होता जिसे मैं यहां पर लेट्स से सी से रिप्रेजेंट करता, तो वो होता 2 रेज़ टू पावर 2, यानी 4 बार, यानी 0 0 0 0 1 1 1 1। ये तो था दोस्तों इनपुट का सिस्टम। से ध्यान से समझिएगा, अपने आने वाले वीडियोस में ऐसे और डिटेल में समझाऊंगा जब हम 3 इनपुट इवन 4 इनपुट लॉजिक गेट्स की बात करेंगे कि कैसे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे कैसे ये फंक्शंस इनके कॉम्प्लेक्स होते रहते हैं, तब मैं आपको इनपुट सिस्टम दिखाऊंगा। फिलहाल आपके लिए समझना जरूरी था कि 2 रेज़ टू पावर 0 हम इसे ऐसे चलते हैं, 2 रेज़ टू पावर 0 देन 2 रेज़ टू पावर 1
देन 2 raised to power 2, देन 2 raised to power 3 एंड सो ऑन, जितने जितने हमारे पास इनपुट्स आएंगे। नाउ एंड फंक्शन की बात करते हैं। 0 0 0 इंटू 0 या 0 एंड 0, जब दोनों इनपुट्स 0 हैं, लो है, आउटपुट भी लो होगा, यानी जब दोनों इनपुट्स नहीं है तो आउटपुट भी नहीं होगा। अब 0 1, दोनों इनपुट्स में से एक इनपुट अगर नहीं है तो आउटपुट होगा 0 इंटू 1 0। अगेन 1 0, दोनों इनपुट्स में से एक भी इनपुट अगर लो है, आउटपुट 1 इंटू 0 अगेन 0। और 1 इंटू 1, जब दोनों इनपुट्स हाई हैं, 1 इंटू 1 1। यानी अनलाइक ऑर गेट में हम देख रहे थे कि जब दोनों इनपुट्स में से कोई एक भी हाई हो जाए या दोनों हाई हो जाएं, तब आउटपुट हाई होता है। इसका उल्टा होता है एंड गेट में, दोनों में से कोई एक भी लो हो जाए या दोनों ही लो हो जाएं, तब आउटपुट हमेशा लो होता है। एंड गेट का आउटपुट 1 या हाई तभी हो सकता है जब दोनों इनपुट्स उसके हाई हों। यह है एंड गेट का ट्रूथ टेबल, जिसे मैं शॉर्ट में टीटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 0 0 0, यानी दोनों इनपुट्स जब 0 हैं, दोनों पर कोई सिग्नल नहीं है तो कोई सिग्नल नहीं, कोई करंट नहीं है तो कोई भी वैल्यू आप जो देना चाहें, दोनों में से किसी एक पर भी वैल्यू नहीं है, कोई एक भी लो हो जाए दोनों में से इनपुट, आउटपुट लो हो जाएगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा। इसी तरह अगेन ए बी में से यहां पर ए लो है, यहां पर बी लो है, दोनों में से एक कोई लो हो जाए, आउटपुट नहीं आएगा। एक ही सूरत में आउटपुट आएगा जब दोनों हाई हैं, 1 1, यानी जब दोनों पर 1 1 होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा हाई। यह होता है एंड गेट। अब ध्यान से इसके सिंबल को देख लीजिए, इसके इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को समझ लीजिए। y इज द आउटपुट, सो y इज इक्वल टू a एंड b। यह था दोस्तों एंड गेट, दूसरा बेसिक गेट। और अब हम बात करने जाते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट बेसिक गेट की, जिसे कहा जाता है नॉट गेट। तो आइए नॉट गेट की बात करते हैं। दोस्तों नॉट गेट को एक ऐसा गेट कहा जाता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन करता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मतलब है इक्वल वैल्यू देना लेकिन उल्टी दिशा में, यानी एक का उल्टा, एक का कॉम्प्लीमेंट यानी एक का उल्टा, उसी के बराबर लेकिन उल्टी दिशा में। यानी नॉट गेट एक ऐसा लॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो सिंगल इनपुट पर काम करता है। ध्यान से समझिएगा, नॉट गेट एक कॉम्प्लीमेंट्री गेट है। कॉम्प्लीमेंट्री गेट का तात्पर्य है दोस्तों कि इसमें जो भी इनपुट हम देंगे, हमें उसका आउटपुट जो मिलेगा वो उसका उल्टा होगा। और सपोज कीजिए ये हमने एक इनपुट दिया और अब मैं बनाने जा रहा हूं सिंबल नॉट गेट का। इनपुट ए है, आउटपुट वाई है। ये जो सिंबल है ये है नॉट गेट का सिंबल। ध्यान से समझिएगा इस सिंबल को। अब क्योंकि नॉट गेट एक इनपुट पर ही चलता है, इसके लिए हमें दो इनपुट्स नहीं चाहिए होते। ये एक सिंगल इनपुट कॉम्प्लीमेंट्री गेट है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो एक इनपुट पर काम करता है दोस्तों। यानी दो ही कंडीशंस पॉसिबल हैं, क्योंकि एक ही इनपुट है और एज ऑब्वियस आउटपुट भी एक है। तो हमारे पास में नॉट गेट का जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। इनपुट की वैल्यूज दो ही हो सकती हैं, या तो 0 या 1। और आउटपुट नॉट गेट है, आउटपुट हमेशा उल्टा होगा, रिवर्स होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा इनपुट का। यानी जब इनपुट 0 है तो आउटपुट हाई होगा, जब इनपुट हाई है तो आउटपुट लो होगा। यह है ट्रूथ टेबल नॉट गेट का। यानी इन एनी केस जब हम सिग्नल नहीं दे रहे हैं, कोई यहां पर कुछ भी, कोई करंट, कोई सिग्नल कुछ नहीं आ रहा, उस केस में नॉट गेट का आउटपुट हाई रहता है दोस्तों।
और जब यहां पर सिग्नल है, इनपुट है, तब आउटपुट लो हो जाता है। इसे आप एक ऐसे बल्ब या स्विच के अरेंजमेंट से कंपेयर कर सकते हैं कि जब स्विच ऑन है तो बल्ब नहीं जल रहा, लेकिन जब स्विच ऑफ हो गया तब बल्ब जल पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ये था तीसरा बेसिक गेट, नॉर गेट, और ये है नॉर गेट का ट्रुथ टेबल। इसके सिंबल को, और ये जो मैंने यहां पर ही जीरो बना, ऐसा डॉट सा बना, इसे कहा जाता है नॉच। ये नॉट गेट का सिंबल है, ये सारे का सारा। कई जगह जब हम ऐसा डायग्राम बनाते हैं जहां पे कई सारे नॉट गेट्स हो, तो हम इस वाले ट्रायंगुलर पोर्शन को इग्नोर करके सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी था। तो दोस्तों, ये हमने बात की 3 बेसिक गेट्स की, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। लेकिन गेट सिर्फ इतने नहीं होते, ये तो 3 बेसिक गेट्स थे। इन्हें बेसिक गेट्स कहा इसलिए जाता है क्योंकि अगर हम इन तीनों गेट्स को आपस में कंबाइन करें तो हमें और भी गेट्स मिलते हैं। गेट्स, मैं रिपीट करना चाहूंगा, गेट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो एक पर्टिकुलर काम करके देते हैं। तो दोस्तों, बेसिक गेट्स की बात करने के बाद आइए बात हम करते हैं अब अगले सेट ऑफ गेट्स की, जो कि इन 3 बेसिक गेट्स की, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट की मदद से बनते हैं, जिन्हें कहा जाता है यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स। दोस्तों, यूनिवर्सल का मतलब है जो कहीं पर भी किसी भी एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जा सके, और यूनिवर्सल गेट्स वो लॉजिकल सर्किट्स हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, या वो पर्टिकुलर लॉजिक पर बेस्ड सर्किट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम किसी भी लॉजिक फंक्शन को दिखाने के लिए कर सकते हैं। यूनिवर्सल गेट्स होते हैं 2। पहला होता है NAND, नैंड गेट, और दूसरा होता है NOR, नॉर गेट। ये गेट्स जो यूनिवर्सल गेट्स हैं, नैंड गेट, नॉर गेट, ये उन 3 बेसिक गेट्स को आपस में जोड़ने से बनते हैं। कैसे जोड़ा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि बेसिक गेट्स वो हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यूनिवर्सल गेट्स के। इन्हें यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है क्योंकि कोई भी लॉजिक फंक्शन, कोई भी हम बाइनरी सिस्टम वाला काम, कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसका आउटपुट हाई या लो होगा, हम इन 2 गेट्स की मदद से बना सकते हैं। किसी भी काम को, लॉजिकल काम को करवाने में किसी फंक्शन को इन दोनों गेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से इन्हें कहा जाता है यूनिवर्सल गेट्स। तो आइए बात करते हैं हम नैंड गेट की। दोस्तों, नैंड गेट जिन 2 बेसिक लॉजिक गेट्स की मदद से बनता है वो है एंड गेट और नॉट गेट। नॉट प्लस एंड गिव्स अस नैंड, यानी वो सर्किट जो बनता है तब, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, लॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो तब बनता है जब हम नॉट गेट को मिलाते हैं एंड गेट के साथ। इन दोनों के जोड़ से जो बनता है उसे कहा जाता है नैंड गेट। अब इस बात को थोड़ा आसानी से समझते हैं, उससे पहले आप ध्यान दीजिए नैंड गेट के सिंबल पर। अगेन 2 इनपुट सिस्टम्स की बात करूंगा। A, B 2 इनपुट्स हैं, A, B। अब सिंस हम नैंड गेट में एक बेसिक कंपोनेंट एंड गेट है, तो ये बनाया हमने एंड गेट का सिंबल। अब जो दूसरा गेट है नॉट गेट, ये जो आउटपुट निकलेगा एंड गेट से, ये जाएगा नॉट गेट में। तो पहला आउटपुट जो हमें यहां मिलेगा, इसे अगर हम y कहें, नॉट गेट के बाद हमें सपोज कीजिए आउटपुट मिलेगा, उसे हम x कहते हैं। ये दोस्तों बेसिक रिप्रेजेंटेशन है आपको समझाने के लिए, ये सिंबल नहीं है अभी नैंड गेट का, ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, ब्रेकअप रिप्रेजेंटेशन है नैंड गेट की, एंड गेट प्लस नॉट गेट। इसका सिंबल जब हम बनाते हैं, जैसा कि पिछले मैंने आपको बताया था अभी बात करते हुए, कि कई बार कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में या मिक्सचर या कॉम्बिनेशन सर्किट्स में जब हम नॉट गेट को दिखाते हैं तो इस ट्रायंगुलर पोर्शन को रिमूव कर देते हैं ऑल टुगेदर। तो दोस्तों, इसको जब हम जोड़ लेते हैं
तो सिंबल जो बनकर आता है वो आता है एंड गेट प्लस ये नॉच, और ये आता है आउटपुट। ये है सिंबल नैंड गेट का, एंड प्लस नॉट। इस सिंबल को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझने वाली बात है। एंड गेट है, एंड गेट का जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो आप याद कीजिएगा कैसे होता है। दो इनपुट्स हैं हमारे पास, ए बी, और एक आउटपुट वाई। बी 0 1 0 1 एंड ए 0 0 1 1। एंड गेट था, यानी जब भी कोई एक इनपुट भी लो हो जाए तो आउटपुट हमेशा लो होगा, यानी 0 0 के केस में 0, 0 1 के केस में 0, 1 0 में 0, सिर्फ 1 1 में 1। ये तो था एंड गेट। लेकिन जब हम इसके साथ नॉट गेट जोड़ लेते हैं, नॉट गेट यानी वो गेट जो सिंगल इनपुट है, जो अपने आने वाले इनपुट को कॉम्प्लीमेंट कर देता है, यानी यहां हमने जोड़ा नॉट गेट, तो y का कॉम्प्लीमेंट हमें मिलेगा फाइनल ऑप। ये जो सिंबल मैंने बनाया y का कॉम्प्लीमेंट, ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब है y का उल्टा, वो होगा फाइनल आउटपुट नैंड गेट का। यानी अब आप इसको देखिए, y ये हमें आउटपुट मिला था एंड गेट से, लेकिन जब हमने इसे नॉट गेट जोड़ा तो क्या होगा, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 एंड 1 का 0। ये मिलेगा हमें फाइनल आउटपुट ऑफ अ नैंड गेट। यानी एंड गेट का जो हमें आउटपुट मिला उसको अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दें, इस सिंबल का मतलब है उल्टा कर दें, 0 है तो 1, 1 है तो 0, तो हमें मिलेगा नैंड गेट। ये है ट्रुथ टेबल दोस्तों नैंड गेट का। इस गेट में सोचने वाली बात यह है कि जब 0 0 होगा, 0 1 1 0, उन तीनों ही सूरतों में, यानी जब दोनों इनपुट्स में से, अगेन दोनों ही इनपुट्स में से कोई एक भी लो होगा या दोनों ही लो होंगे, तब आउटपुट हाई होगा। आउटपुट लो तभी होगा जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे। यह है नैंड गेट। सिंपल समझने वाली बात है। एंड गेट का आउटपुट जो हमने पहले एंड किया, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी एंड प्लस नॉट। दो इनपुट्स लिए, एंड गेट ने हमें ये दिया 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, और इसका फाइनल आउटपुट का हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया नॉट गेट लगाकर, तो ये बना हमारे पास 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0। सो 1 1 1 0, दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट। अब अपने अगले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अगले यूनिवर्सल गेट की, यानी नॉर गेट की, और आपको दिखाएंगे वो काम कैसे करता है। अपने हमारे जो सिंबल आपको यहां रिप्रेजेंटेशन दिया ट्रुथ टेबल का, इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। हमारे इन सारे वीडियोस में जो हम ये लॉजिकल और ये सारे सर्किट्स की बात करें दोस्तों, ये कंटिन्यूअस वीडियो है, इसलिए आपके मन में कभी भी हो सकता है कोई दुविधा आए, कोई प्रश्न उठे, उसे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।